अस्सलाम वालेकुम क्लास जो है आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। तो आपकी स्टेटमेंट ये है कि अ प्रोग्राम डैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र। बेटा इससे आपको पता ये लगा कि आपने यूज़र से कितने नंबर सेट करवाने हैं। सिंपल एक नंबर एंटर करवाना है कि यूज़र क्या करेगा, एक नंबर एंटर करेगा और वह नंबर जो है आपका वो कुछ भी हो सकता है। मतलब कि वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। एंड और आपने क्या करना है, एंड डिटरमाइंस वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अच्छा बेटा, जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा, नंबर एंटर करेगा, आपने उसमें से ये देखना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो। अच्छा बेटा, हमें पता है कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं कि हम ये दे सकते हैं कि अगर जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की नंबर वो ज़ीरो से ग्रेटर है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर ऐसा नहीं होता तो नंबर क्या हो सकता है, इक्वल किसके हो सकता है, ज़ीरो के। तो फिर हम क्या बोलेंगे कि आपका जो नंबर है वो क्या है, ज़ीरो है। अगर ऐसा भी नहीं होता तो क्या हो सकता है, तीसरा जो सिनेरियो ये बन सकता है कि जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है वो लेस देन हो किसके, ज़ीरो की। तो बेटा स्टेटमेंट हमारे पास ये थी कि हमारे पास एक प्रोग्राम था जिसमें हमने ये देखना था कि यूज़र ने वैल्यू एंटर करनी थी और हमने ये बताना था कि आपके पास जो वैल्यू है, जो नंबर है यूज़र ने एंटर किया वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को चेक करने का तरीका क्या है कि वो नंबर क्या होगा, वो ग्रेटर देन होगा किसके, ज़ीरो के। फिर नेगेटिव के लिए क्या है कि नंबर लेस देन होगा ज़ीरो के। और तीसरा क्या है कि नंबर इक्वल क्या है, ज़ीरो। तो हमने ये क्या बना लिए, तीन सिनेरियोस बना लिए। अब हम देखेंगे कि हम इसे अपने कोड में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता चल गया कि आपने क्या करना है, यूज़र से वैल्यू एंटर करवानी है। तो यूज़र से जो वैल्यू एंटर करवानी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो हमने क्या किया, डाटा टाइप बताई और वेरिएबल का नाम बता दिया एम। बेटा अब हमने यूज़र से वैल्यू एंटर करनी है तो स्कैनफ यूज़ करते हैं। स्कैनफ से पहले हम प्रिंटफ इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि यूज़र को पता चल जाए कि उसने क्या एंटर करना था। हम क्या बोलेंगे, एंटर नंबर। इसके बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे एंड पे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे स्कैनफ को। स्कैनफ को यूज़ करने के बाद आप लगाएंगे परसेंटेज डी। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, कॉमा। कॉमा के बाद आप क्या लगाएंगे, एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर के बाद आप वेरिएबल का नेम लिखेंगे जिससे जिसकी यूज़र से वैल्यू आप क्या करना चाह रहे हैं, एंटर करवाना चाह रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, इधर एन लिखेंगे। इसके बाद आप कॉमा, सेमीकोलन लगाएंगे, टर्मिनेटर लगाएंगे। अब बेटा आप क्या करेंगे, आप अपनी कंडीशंस लगाएंगे। इधर आप लिखेंगे इफ जो नंबर है ग्रेटर देन किसके है, ज़ीरो के। आप क्या कह देंगे कि प्रिंटफ में आप कह लेंगे कि नंबर इज पॉजिटिव। अगर आपके यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की है वो ज़ीरो से बड़ी है तो आप क्या लिखेंगे कि नंबर इज़ पॉजिटिव। इसके बाद दूसरा जो सिनेरियो वो ये बन सकता है कि एज इफ जो नंबर है वो आपका क्या हो, लेस देन हो किसके, ज़ीरो के। तो फिर हम क्या लिखेंगे, प्रिंटफ के अंदर लिखेंगे नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक। उसके बाद जो तीसरा है सिनेरियो ये बन सकता है कि आपका नंबर क्या हो, इक्वल टू हो ज़ीरो की। अब बेटा दो तो हमने कंडीशन लगा ली हैं कि नंबर क्या है, ज़ीरो से ग्रेटर है, वो इफ में लगा ली। दूसरी हमने लगा ली कि नंबर क्या है ज़ीरो से कम है, उसके लिए लगा ली। अब हम तीसरे के लिए एज इफ नहीं लगाएंगे। मतलब कि अगर दोनों में से इफ वाली भी नहीं चलती, एज वाली भी नहीं चलती, तो हमारी कौन सी चलेगी, एज वाला पार्ट चलेगा। तो एज वाले पार्ट में हम क्या देंगे, printf नंबर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका क्या हो गया, कोड हो गया। अब बेटा अगर आप नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर एंटर करते हैं तो क्या होगा, आपके पास होगा नंबर इज पॉजिटिव। अगर आप क्या करते हैं,
कोई नेगेटिव नंबर एंटर करते हैं तो क्या होगा, नंबर इज नेगेटिव। अगर आप क्या करते हैं, ज़ीरो एंटर करते हैं, आपके पास क्या आएगा, नंबर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारा क्या हो गया, कोड एग्जीक्यूट हो गया, चल गया।